अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की जायज़ा मश्क 3 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। दर्ज झैल को अंदराजी तरीके में लिखें। अंदराजी तरीका टेबुलर मेथड। एक सेट को ब्रैकेट में इसके अनासर की फहरिस्त देकर बयान किया जा सकता है। अगर ए ऊपर बयान किया गया सेट है तो हम इसे यूं लिख सकते हैं, सेट ए ई आई ओ यू। ये देखें, मिसाल के तौर पर अंग्रेजी हरूफ तहजी के तमाम हरूफ इल्लत का सेट है। सेट ऑफ वोवल्स ए ई आई ओ यू ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना होता है। इसको हम अंदराजी तरीका कहते हैं, टेबुलर मेथड। जुज नंबर 1 हल करते हैं। एक्स सच दैट एक्स बराबर है 2n और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट को, कुदरती अदाद के सेट को। n किसको बिलोंग करता है? कुदरती अदाद के सेट को। जुज नंबर 1, एक्स सच दैट एक्स बराबर है 2n और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट का। x किसके बराबर है? 2n के। अब देखें n क्या है। n किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर के सेट को। नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। कुदरती अदाद का सेट 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 ऐसे ये जारी रहेगा, ठीक है। अब देखें n की वैल्यू पहले हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे ये देखें, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट की तो ये क्या आ गया? 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। अब n की वैल्यू 2 पुट करें। यहाँ पे n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 लिखी तो ये आ गया 2 × 2 4। इसके बाद n की वैल्यू 3, यहाँ पे 3 लिखा, 2 × 3 6। n की वैल्यू 4, 2 × 4 ये आ गया 8। इसके बाद यहाँ पे 5 पुट करें, n की वैल्यू 5, n की जगह पे 5, 2 5 10 ऐसे ये जारी रहेगा। ये देखें 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे ये जारी रहेगा। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 2 4 6 8 10 ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये इसका अंदराजी तरीका है। इसके बाद है जुज नंबर 2, एक्स सच दैट एक्स इक्वल है 2m + 1। m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट को। ये ब्रैकेट में क्या आना चाहिए? x है। x किसके बराबर है? 2m + 1। तो m क्या है? m किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर के सेट। नेचुरल नंबर का सेट 1 से शुरू होता है, ठीक है। x बराबर है 2m + 1। m किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर के सेट का। तो नेचुरल नंबर का सेट 1 से शुरू होता है, कुदरती अदाद का सेट 1 2 3 ऐसे ये जारी रहेगा। तो यहाँ पे पहले m की वैल्यू 1 लिखेंगे, फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे ही जारी रहेगा। m की वैल्यू 1 दर्ज करेंगे। तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 दर्ज की, x बराबर 2, m की वैल्यू 1 + 1। 2 को 1 से ज़रब किया, 2 आ गया, + 1, 2 + 1 3। तो ये x की वैल्यू 3 आ गई। अब m की वैल्यू 2 पुट करेंगे। पहले 1 पुट की, फिर 2। यहाँ पे m की वैल्यू 2, 2 + 1, 2 × 2 4 + 1, 4 + 1 5। अब हम m की वैल्यू 3 पुट करेंगे। इस मसावात में m की वैल्यू 3 पुट करेंगे। 2 × 3 6 + 1, 6 + 1 7। इसी तरह से 4 पुट करेंगे m की वैल्यू। m की जगह पे 4 दर्ज किया, + 1, 2 4 8 + 1, 8 + 1 9। इसके बाद 5 पुट करें, 2 5 10 + 1, 10 + 1 11, ठीक है।
ये x की वैल्यू 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ये जारी रहेगा। अंदाजित तरीका 3, 5, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये इसका अंदाजित तरीका आ गया। अब हम जुज नंबर 3 हल करेंगे। x सच दैट x इक्वल है 11n, n बिलोंग करता है w को और n छोटा है 11 से। अब ये देखें x हमने लिखना है, x किसके बराबर है 11n के, तो n क्या है, n किसको बिलोंग करता है होल नंबर के सेट को, मुकम्मल अदाद का सेट है। तो मुकम्मल अदाद का सेट 0 से शुरू होता है, n छोटा है 11 से, तो n की वैल्यू जो है ये 11 से छोटी है, यानी कि होल नंबर जो हैं वो 0 से लेकर 10 तक आएंगे। x बराबर है 11n, n किसको बिलोंग करता है w को, और n की वैल्यू 11 से छोटी है। w क्या है होल नंबर का सेट है, मुकम्मल अदाद का सेट, मुकम्मल अदाद का सेट 0 से शुरू होता है, 0, n की वैल्यू 11 से छोटी है ना, तो n की वैल्यू 10 तक होगी। 11 से छोटा कौन सा नंबर है 10 है, तो ये आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हम इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। n की वैल्यू 0 पुट की, x बराबर 11n, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0। n की वैल्यू 1 पुट की ये वाली, तो इसमें 1 पुट करेंगे, n की जगह पे 1, 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11 आ गया। n की वैल्यू 2 ये वाली, 11 ज़रब 2 ये आ गया 22। अब हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 11 ज़रब 3 ये आ गया 33। अब हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 11 ज़रब 4 ये आ गया 44। n की वैल्यू 5 पुट करें, 11 ज़रब 5 ये आ गया 55। अब n की वैल्यू 6 पुट करेंगे, 11 ज़रब 6 ये आ गया 66। n की वैल्यू 7, 11 ज़रब 7 ये आ गया 77। n की वैल्यू 8, 11 ज़रब 8 ये आ गया 88। अब n की वैल्यू 9 पुट करेंगे, 11 ज़रब 9 99। n की वैल्यू 10 पुट करेंगे, 11 को 10 से ज़रब किया ये आ गया 110 है। तो ये x की वैल्यूज़ आ गई, तो ये इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे 11, 22, 33 है, ये सारे 110 तक। तो ये इसका अंदाजित तरीका है 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110। तो ये हमने इसको अंदाजित तरीका में लिख दिया। जुज नंबर 4, x such that x belong to E और 4 छोटा है x से और x छोटा है 6 से। अब ये देखें सेट में जो हमने वैल्यू लिखनी है ये किसको बिलोंग करती है, x बिलोंग टू E। E क्या है इवन नंबर का सेट, जुफ्त तादाद का सेट है, और 4 छोटा है x से और x छोटा है 6 से, यानी कि x बड़ा है 4 से और x छोटा है 6 से। x बिलोंग टू E एंड 4 छोटा है x से और x छोटा है 6 से। 4 छोटा है x से, इसका मतलब क्या है x बड़ा है 4 से और x छोटा है 6 से। x 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। x बिलोंग करता है इवन नंबर को। इवन क्या होता है जुफ्त तादाद का सेट, 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14 ऐसे ये चलता रहेगा। तो x जो है ये 4 से बड़ा है, 4 से बड़े और 6 से छोटे जुफ्त तादाद का सेट। 4 से बड़े और 6 से छोटे जुफ्त तादाद हैं नहीं ना, 4 और 6 के दरमियान एक भी जुफ्त तादाद नहीं है, तो ये खाली सेट आएगा। ठीक है, तो ये खाली सेट लिखेंगे। इसको हम फाई भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हमने इसको अंदराजी तरीके में लिख दिया। जुज नंबर 5, x such that x belong to O and 5 less than x less than 7। x such that x belong to O, x किसको बिलोंग करता है? सेट O को। O क्या है? ओड नंबर का सेट, तादाद का सेट। और 5 छोटा है x से और x छोटा है 7 से। 5 जो है ये x से छोटा है, इसका मतलब क्या है? x जो है ये 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। x बिलोंग टू O और 5 छोटा है x से और x छोटा है 7 से। 5 छोटा x से, इसका मतलब क्या है? x बड़ा है 5 से और x छोटा है 7 से। x जो है ये 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। x बिलोंग टू O, O क्या है? ओड नंबर का सेट। ओड नंबर क्या होते हैं? तादाद 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ये जारी रहेगा। तो ये सारे तादाद हैं। तो x 5 से बड़ा है, 5 से बड़े और 7 से छोटे तादाद का सेट। 5 और 7 के दरमियान एक भी तादाद नहीं है, तो ये भी खाली सेट आएगा। खाली सेट या हम इसको फाई लिख लेंगे। तो ये भी खाली सेट आ गया या फाई। तो ये इसका अंदराजी तरीका बन गया। जुज नंबर 6, x such that x belong to Q and x square equal to x such that x belong to Q and x square is equal to 2। x किसको बिलोंग करता है? रैशनल नंबर के सेट को। रैशनल नंबर क्या होता है? नातक अदाद का सेट, जिसको हम p बटा q की शक्ल में लिख सकते हैं, बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। जिस नंबर को हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, ये ऐसे नंबर आने चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 2, इसको हल करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स बराबर आ गया स्क्वायर रूट 2। तो ये देखें ये एक नातक अदद नहीं है, ये स्क्वायर रूट की शक्ल में आ गया ना, तो ये खाली सेट आएगा क्योंकि इसका नातक अदद नहीं बना आंसर, तो ये खाली सेट है। या हम इसको फाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको अंदराजी तरीके में लिख दिया। जुज नंबर 7, x such that x belong to Q and x is equal to minus x such that x belong to Q और x बराबर है मनफी x के। तो इस सेट में वो रैशनल नंबर आएंगे, वो नातक अदाद आएंगे जो ये कंडीशन को फुलफिल करते होंगे। ये कंडीशन क्या है? x बराबर मनफी x, यानी कि यहाँ पे वो नंबर लिखें जो इसके मनफी के बराबर हो। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने मनफी के बराबर है? तो ये देखें x बराबर मनफी x, यहाँ पे 1 लिखें। कौन सा नातक अदद है? ये नातक अदद है ना, 1 है। 1 बराबर मनफी 1 है, तो ये एक दूसरे के बराबर हैं, तो 1 मनफी 1 के बराबर नहीं है। इसी तरह से 2 लिखें, 2 बराबर मनफी 2, तो ये भी बराबर नहीं है। इसी तरह से जौन सा भी नातक नंबर लिखेंगे ना, वो अपने मनफी के बराबर नहीं है। तो 0 भी एक नातक नंबर है ना, तो 0 बराबर मनफी 0 लिखें, तो ये बराबर होंगे। अब ये देखें 0 के साथ ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, तो ये 0 0 के बराबर होता है। तो ये एक ऐसा नातक अदद है जो कि अपने मनफी के बराबर है, 0 बराबर 0। सेट में लिखेंगे 0, तो ये इसका अंदराजी तरीका बन गया। अब हम जुज नंबर 8 हल करेंगे। x such that x belong to R and x does not belong to Q डैश। x बिलोंग करता है रियल नंबर के सेट को और x डज नॉट बिलोंग टू Q डैश। x जो है ये हकीकी अदाद के सेट को बिलोंग करता है, लेकिन
गैर नातक अदाद के सेट को बिलोंग नहीं करता। तो ये देखें, x बिलोंग टू R एंड x डज नॉट बिलोंग टू, तो ये इसको बिलोंग करता है लेकिन इसको बिलोंग नहीं करता। R किसके बराबर होता है? Q यूनियन Q डैश, नातक यूनियन गैर नातक। हकीकी अदाद का सेट किसके बराबर होता है? नातक अदाद का सेट यूनियन गैर नातक अदाद का सेट है। ठीक है, इन दोनों का यूनियन लें तो ये रियल नंबर का सेट आता है, हकीकी अदाद का सेट आता है। अब ये देखें, ये जो x है ये रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो ये कौन सा आएगा? ये इसको बिलोंग नहीं ना करता है, तो ये कट जाएगा इसमें से। ठीक है, ये इसको बिलोंग नहीं करता, लेकिन फिर ये x जो है ये इसको बिलोंग करेगा ना, x बिलोंग करेगा R और x बिलोंग करेगा Q, तो ये किसको बिलोंग करेगा? x Q को बिलोंग करेगा, तो ये लिख देंगे सेट Q। ये क्या है? नातक अदाद का सेट है। तो ये जुज़ नंबर 8 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।